है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। नगर पालिक निगम भिलाई में 1 साल 10 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो गई है। नगर निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा से हमारे स्टेट हेड सतीश पौध ने खास चर्चा की। आइए देखते हैं यह चर्चा कैसी रही। नगर निगम भिलाई को 1 साल बाद नेता प्रतिपक्ष आखिर मिल ही गया। आज हमारे साथ नगर निगम भिलाई के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी मौजूद है और इनसे जानेंगे कि सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ की ओर से नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, और आपके चैनल की मार्फत से जो बधाई मिली, मैं आपको पूरे नगर निगम की ओर से आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे बधाई दी। आखिर क्या कारण था कि 1 साल बाद नेता प्रतिपक्ष बनाया गया? इतना विलंब क्यों? निश्चित कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की गतिविधियों को जानने के लिए, पहचानने के लिए संगठन को समय लगता है। 1 साल 10 महीने के बाद उन्होंने समझा और आज नगर पालिक निगम में उन्होंने प्रदेश स्तर से घोषणा की। सिन्हा जी ये बताएंगे कि क्या अब एक्शन रहेगा, चूंकि अब कम समय बचा है, 1 साल बीत चुका है, 1 साल 10 महीने आपने बताया, तो क्या मुद्दे को लेकर आप नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद क्या किन मुद्दों को लेकर आप सदन में जाएंगे और जनता के बीच आवाज़ उठाएंगे? सतीश जी, मैं पूरे नगर निगम का हाल पूरा भिलाई जान रही है। नगर निगम में कहीं किसी क्षेत्र में ना निगम के कर्मचारियों का पेमेंट हो पा रहा है, ना सफाई कर्मचारियों का पेमेंट हो रहा है, ना फिल्टर प्लांट वालों का पेमेंट हो पा रहा है, ना लाइट बनाने वालों का पेमेंट हो रहा है, ना पंप संचालकों का पेमेंट हो रहा है, ना ही बोरिंग संधारण वालों का पेमेंट हो पा रहा है। पूरे शहर में डेंगू से के मच्छर घूम रहे हैं, कहीं पे भी फॉगिंग की व्यवस्था नहीं है, किसी जगह में कहीं पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, ना बिजली बिल पटा पा रहे हैं। आखिर शहर की सरकार साल का 100 से 150 करोड़ रुपए टैक्स देती है, वो पूछने का काम करूँगा। गली हर जोन में जा जा करके मेरे जितने भी पार्षद साथी हैं और जितने भी मेरे छाया पार्षद साथी हैं, उनके साथ में नगर निगम का सर्वप्रथम जोन का घेराव करके जो जोन का स्तर सुधारेंगे, और तब भी नहीं मानेंगे तो नगर निगम में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। चूंकि अभी कुछ दिन 2 दिन पहले राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है और उसमें कहा गया है कि जो बूथ को जीतना है, बीजेपी के बूथ को जीतना है, चूंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो किस प्रकार का निर्देश पार्टी से अभी मिला है? निश्चित भिलाई नगर में लगभग 413 या 415 बूथ हैं हमारे पास। हमारे बूथ स्तर की टीम माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में तैयारी हो गई है। जिस वार्ड के पार्षद हैं वो अपने प्रत्येक बूथ में एक टीम तैयार कर रहे हैं, संगठन तैयार कर रही है, और हमारे जितने छाया पार्षद हैं वो उनको एक रिचार्ज करके हमारा पूरा संगठन, पुराना संगठन सब मिल करके एक बूथ स्तर की टीम तैयार कर रहे हैं, और प्रत्येक बूथ में हम जा करके भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का कार्य करेंगे। चूंकि बहुत सारे कांग्रेस के असंतुष्ट पार्षद है, क्या वो बीजेपी में शामिल होने का ऐसा कोई योजना बीजेपी बना रही है? चूंकि आप नेता प्रतिपक्ष बने हैं, चूंकि कल आपकी एक गैदरिंग थी, पार्टी थी बीजेपी की, तो क्या वहां पर पहुंचे थे कुछ लोग? लोगों का तो फ़ोन बधाई के लिए आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, पार्टी ने उनको अपने पार्टी का जनाधार दिया। हम अपने पार्टी की बात करेंगे और अपने पार्टी को मजबूत करते हुए चलेंगे, और निश्चित 2023 में कि आखिरी में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उसके बाद जो भी करना होगा हमारे वरिष्ठ जन जो जैसा भी रहेगा वो करे, उस स्तर पे होंगे। और वैशाली नगर के पार्षदों की बात है, कांग्रेस के 5 पार्षदों को छोड़ के कांग्रेस के बाकी 39 पार्षद सब असंतुष्ट है। वैशाली नगर से करोड़ों रुपए का राजस्व आता है, लेकिन एक भी कौड़ी का काम यहाँ पे नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको प्यार नहीं है वैशाली नगर से। क्योंकि जिसके पास सियासत है, ओटो पटरी उस पार के लोग हैं, उनको इस पार के लोगों से क्या मतलब है? जब कोई मरेगा तो आकर के सहानुभूति दिखाएंगे, 2 दिन सफाई कर देंगे, चले जाएंगे। जिस व्यक्ति का जिस जगह निवास रहता है उसको वहाँ से प्रेम होता है। यहाँ तो उनका निवास ही नहीं है, ये तो उनका कमाई का अड्डा बन चुका है, तो उनको क्या प्यार रहेगा यहाँ से? चूँकि नगर निगम भिलाई बहुत बड़ा है, तो जो जितने 5 जोन हैं यहाँ पर, तो 5 जोन में किस प्रकार आप कसावट लाने का प्रयास करेंगे, चूँकि नेता प्रतिपक्ष आप बने? निश्चित प्रत्येक जोन के जितने भी हमारे पार्षद साथी हैं और छाया पार्षद साथी हैं, उनके वार्ड की एक वीडियोग्राफी होगी, उनका पूरे पिक्चर तैयार करेंगे, और उस वीडियो के आधार पर हम वहाँ के जोन आयुक्त को वहाँ समस्या बताएंगे। पहले समस्या बताएंगे, दूसरे बाद में उनको घेराव करेंगे। समस्या का निराकरण नहीं होगा तो घेराव से होगा, और घेराव से नहीं होगा तो फिर नगर निगम के आंदोलन से होगा।
जी आपने समय दिया इंडियन न्यूज़ के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नेता प्रतिपक्ष बनने की बधाई। थैंक यू। ये थे भोजराज सिन्हा जी। इनका कहना है कि अब जैसा ही ये नेता प्रतिपक्ष की इनकी घोषणा हुई और ये अब नगर निगम में कसावट लाने के लिए लगातार काम करेंगे और जो स्थानीय सरकार है उसको आईना दिखाने का काम करेंगे। कैमरामैन राज यादव के साथ सतीश बौद्ध, इंडियन न्यूज़। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।